गम के आलम में भी खुशियों के फूल खिला सकते हैं। आप बच्चे हैं, यूं तो हिल जाएंगे आप दर्द की एक जुम्बिश से, लेकिन आप जिद पे आ जाएंगे तो जमाने को हिला सकते हैं। और यह विद्या रूपी इस तरह से यह शेरनी का दूध है कि जितना तुम लोग पियोगे उतना दहाड़ोगे, लेकिन वह दूध रेगुलर होनी चाहिए। इन्हें कि आज कल पर किसी चीज नहीं छोड़ा जाए, कल किसने नहीं देखा है। और विद्यालय में जो आप लोग मान लीजिए कि हमको एसपी बनना है, कलेक्टर बनना है, या डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, इसके लिए अभी से ही रेगुलर 4 घंटा पढ़िए, 5 घंटा पढ़िए, लेकिन रेगुलर। कल पर अगर नहीं छोड़िएगा, निश्चित आप ठान लीजिए वो चीज बन जाएगा। आज भी समाज में है कि जो रेगुलर रूप से पढ़ाई करता है वह आगे निकल जाता है। इसके लिए चाहिए निर्देश चाहिए, जैसा कि यहाँ पर हमारे कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के डायरेक्टर साहब आए हुए हैं और इनका एक संस्था है। तो कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, कंसेप्ट का मतलब होता है सफलता, और रियल में इनके विद्यालय में जो निर्देश ले लिया है, अध्ययन कर चुका है, वो सफल हो चुका है। ऐसा मैं बहुत एग्जाम्पल देखा हूं कि निश्चित सफल हुआ है। और बिगड़े से बिगड़े कहे का मतलब तुम लोग बच्चे को यह होता है कि इधर से उधर डगमगाना, और वह जाकर के शिक्षा के बदौलत इनकी यह देन है कि यह सुधार देते हैं, जैसा मैं इस विद्यालय में देख रहा हूँ। ये भी ठीक विद्यालय का भोला बाबू के संरक्षण में आप लोग एक समता के तरह चल रहे हैं। तो अगर कुछ कमी रहे या कुछ जैसे कि सलाह लेने में किसी से कमी नहीं होनी चाहिए। और नए नए जगह कोटा इत्यादि जो जाते हैं उससे अच्छा मैं कोटा और कहीं पटना से लड़का को मैं देखा हूं कि आकर के उन्होंने कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स में जब अध्ययन किया, वो लड़का सुधर गया और निकल गया और नौकरी पा लिया। मैं अपना स्वयं एक बेटा का एग्जाम्पल देता हूं, मन्नू राजा, जो कि इधर हम टाटा भी भेजे, लेकिन इनके विद्यालय में रहकर पढ़ा तो सेंट्रल सर्विस में नौकरी कर रहा है। तो कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स निश्चित रूप से सफलता का प्रतीक है। और बच्चे को मैं यही निर्देश दूंगा कि बच्चे रेगुलर पढ़ाई करना, यानी नियमित, इन्हें बिहान कल पर किसी चीज नहीं छोड़ना, निश्चित आगे बढ़ जाओगे। आप ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि परीक्षा तुम लोग का है। तो मैं यहाँ के शिक्षक और शिक्षिकाएं और बच्चे और बच्चियों को मैं तहे दिल से आशीर्वाद देता हूँ कि सब पढ़ लिख कर एसपी, कलेक्टर, डॉक्टर और इंजीनियर बनो, लेकिन पढ़ाई पर ध्यान देना, रेगुलर रूप से पढ़ाई पढ़ना। जय हिंद, जय शिक्षा जगत, जय विलियम फोर्टिस्टेड। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी बातें रखी। और हम चाहेंगे कि आप लोगों के बीच भवेश कुमार मेरे मित्र हैं, साथ में पढ़ते थे, तैयारी करते थे, बाद में ही रह के पढ़े हैं और आज बीएसएफ में एक अच्छे ओहदे पर हैं, कमांडेंट के रैंक पर जैसलमेर में पदस्थापित है। तो आपके कुछ रखेंगे। और मैं ये भी बता देता हूं कि ऑल ओवर इंडिया में ये एंकरिंग जानते हैं ना करने की, एंकरिंग में ये ऑल ओवर इंडिया में अवार्ड भी जीते और बोलने की कला इनमें जबरदस्त है, वो तो आप सुनेंगे ही। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आइए भविष्य। जय मां शारदा, जय हिंद। सबसे पहले तो मैं इस प्रेस्टिजियस मिलेनियम फोर्ट स्कूल के प्राचार्य शिक्षकगण का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और सबसे ज्यादा आप बच्चों का आभार व्यक्त करता हूं
क्योंकि हम तो इस उम्मीद पर खड़े थे कि शायद कुछ बोलने का मौका मिलेगा। आप तो यूं ही चुपचाप खड़े हैं, आपको केवल सुनना ही सुनना है। और इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका कि जिस पेशेंस से, जिस सहन शक्ति से, अभी चंद कुछ मिनटों में आपका एग्जाम भी शुरू होने वाला है, फिर भी आप निःशब्द होकर हमारी बातों को सुन रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी काबिलियत आपकी जिंदगी की यही है कि आप सबसे अच्छे श्रोता बने। जब आप अनुभवी अपने अग्रजों की बातों को सुनेंगे, उनका मनन करेंगे, तभी आपका भविष्य का पथ जो है वो उज्जवल होगा। काफी मोटिवेशनल बातें, उत्साहवर्धक बातें आपको बताई गई। मैं बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। मैं पढ़ रहा था यहाँ पर, काम अधिक बातें कम। मैं भी इसी में विश्वास करता हूं। मैं केवल आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। जब मैं आपके सामने खड़ा होता हूं तो मुझे भी अपने 30-35 साल की पीछे की बातें याद आती हैं। पिछले 26 साल से मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में कार्यरत हूं और उसके 10 साल पहले मैं स्कूली जीवन में था। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सबके अंदर एक हनुमान है। आपके पास अकूत अवसर है और उस अवसर को भुनाने का आपके पास पूरी क्षमता भी। आप चाहें तो नफरत को भी मोहब्बत का सिला दे सकते हैं, गम के आलम में भी खुशियों के फूल खिला सकते हैं। आप बच्चे हैं, यूं तो हिल जाएंगे आप दर्द की एक जुम्बिश से, लेकिन आप जिद पे आ जाएंगे तो जमाने को हिला सकते हैं। और जिद आपको अपने अंदर लानी होगी। आपके पास अवसर है, आपके पास क्षमता है, लेकिन कमी सिर्फ एक चीज की है कि आपके पास अनुभव नहीं है, आपके पास निर्णय लेने की क्षमता नहीं है कि मुझे करना क्या है। अभी मैं शिक्षा का प्रारंभ भी मानूंगा आपका, 9th-10th के स्टूडेंट हैं। आपने शायद अभी तक यह निर्धारण नहीं किया होगा कि मुझे भविष्य में करना क्या है, आपकी दिशा क्या होगी, उसको प्राप्त करने के लिए आपकी दशा क्या होगी। मैं पहली बार इस स्कूल में आया हूं, मैं देखकर काफी खुश हुआ, उत्साहित हुआ। आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर, उत्साहवर्धक चीज यह है कि आप एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपको अच्छे शिक्षकों का सानिध्य प्राप्त हुआ है। आप जीवन में कुछ भी सोचें, छोटा मत सोचें। आपको जिन गुरुओं का सानिध्य प्राप्त हुआ है, जिन गुरुओं से आपने शिक्षा ग्रहण की है, उनका मान रखते हुए अपने गोल को उस तरीके से सेट करें, मुझे कुछ बड़ा करना है। जब आप दिमाग में इस चीज को लाएंगे, तब आप उसको प्राप्त करने के लिए आप उस क्षेत्र में अग्रसर होंगे। सबसे विद्यार्थी जीवन में सबसे बड़ी बात यही होती है कि आपको किन किन गुरुओं का सानिध्य प्राप्त हुआ है, आपके गुरु कैसे हैं। गुरुता से ही आपको प्रभुता मिलेगी। मैंने मिलेनियम बोर्ड स्कूल का जो माहौल देखा, मैं काफी सराहना करना चाहता हूं। हालांकि मैं मुंह पर तारीफ बहुत कम ही करता हूं, लेकिन मुझे बरबस सराहना करनी पड़ गई है, क्योंकि कभी कभी उत्साहवर्धक के 2 शब्द भी पद्मश्री से कम नहीं होते। मैं खुलेआम मंच पर से बोल रहा हूं और मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि आप जो भी गोल सेट करें, जीवन में कहीं भी जाना चाहें, अपने गुरु सोच समझकर चुनें। मुझे किस गुरु के पास जाना है। आज विशुद्ध व्यावसायिकता का युग है, अंधी दौड़ चल रही है, पैसा कमाने का खेल चल रहा है। नाम पहचान उस पर मत जाए।
आप चरित्रवान गुरु के शरण में जाएं, वहां से आपको निस्संदेह कुछ न कुछ नहीं बहुत कुछ की प्राप्ति होगी। बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए मैं नए साल पर आपको शुभकामनाएं देता हूं और आज का जो एग्जाम है उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत।